हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। आज है 10 तारीख और आज हम लोग का निकलना है यहाँ से। मंडे है आज और खुशबू दीदी ने छुट्टी ले रखी थी तो उनके स्कूल में पेपर चल रहे थे तो कम छुट्टी मिली है। तो आज भी उनके यहाँ पे एग्ज़ाम है, इस वजह से वो स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही हैं। हम लोग नाश्ता वगैरह भी कर चुके हैं और खुशबू दीदी से हम लोग जब जाएंगे तब खुशबू दीदी से मिलते हुए जाएंगे स्कूल से। और अभी हम इनकी एक सहेली के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकेंगे, फिर आएंगे यहीं पे, फिर अपना बैग वैग लेंगे और खाना वगैरह बना दिया खुशबू दीदी ने पैक करके, वो लेकर निकलेंगे। खुशबू दीदी से वहीं मिलेंगे, ठीक है, वहीं मिलेंगे रास्ते में जब जाते क्या टाइम। करें दोस्तों, मजबूरी है, नहीं तो मैं तो रुक जाती। रहा लक्ष्य भी जा रहा है, उसका भी बहुत सारा मतलब छूट गई है, उसका वर्क बहुत बढ़ गया है, उसका भी लोड बढ़ता जा रहा है। कह रहा था मेरा बहुत सारा छूट गया है, खूब खेला आद्या के साथ में। चलिए तो हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए और मैं इन्हें अपनी सहेली क्या छोड़ जा रही हूँ, जैसी मैं वैसी मेरी सहेली। तो इनकी 1 बजे ट्रेन है, तो 11 बजे से 1 बजे तक जो उनके हवाले वो इनकी आवभगत करेंगी, देख रेख करेंगी। तो अब हम लोग निकलते हैं दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी जो है मेरी चैनल पर भी आएँ, विजिट करें और अच्छा लगेगा आपको भी। मैं भी अपना 100% दूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, और भाभी को भी धन्यवाद, भैया को भी कि मेरे घर आए। चलो ठीक है, हाँ, चलो तो चलिए अभी हम इनके दोस्त के यहाँ रुकेंगे जाके थोड़ी देर, और सामान सब फैला है, सब भी भर तो लिया है, बस फैला हुआ है फिर भी। सो मैं इनकी फ्रेंड के यहाँ थोड़ी देर रुक लूँ, फिर इसके बाद सामान लेके निकलेंगे। ये वाला गेट लगाना है, ऐसे ही रहेगा। चलो बंद करो उसको। अब मैं पहनूँ क्या, जूते पहन लूँ अपने? अरे नहीं, कोई चप्पल पहन लो। जूते ही पहन लेती हूँ, क्या करूँ। उसको बंद करके दो, हम तुम्हारा बना दीजिए। दीदी का जो घर है उससे बाहर निकलते ही दूसरा जो घर है वो कुछ भी दीदी की सहेली का घर है। ये मैं आ गई और उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है घर के बाहर। तो यहाँ से भी मैंने छोटी सी शॉपिंग करी थी। बनता है शॉपिंग करना, दीदी के घर आए थे तो कुछ ना कुछ खरीदते भी हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाभी कुछ लेके गई। और बस हम लोग आ गए हैं अंदर। ये रही दीदी, जो खुशबू दीदी की फ्रेंड है, वो आते ही गले लगा लिया। और बहुत जब से मैं आई हुई थी तब से घर आकर 2 बार बोल के गई थी, मेरे घर आना, मेरे घर आना। बल्कि मैं इनकी दुकान पर जा जाकर 2 बार मिल भी आई हूँ, इनसे खूब सारी बातें भी कराई हूँ, बस घर के अंदर नहीं गई थी। एक बार आई थी तो दक्ष परेशान करने लगा, तो रोने लगा था, तो फिर मैं चली गई थी। तो मतलब अंदर आकर भी चली गई थी। फिर उसके बाद अब मैं आई हूँ, जाने से पहले एक बार सोचा मिल लेती हूँ। तो यहाँ पे खुशबू दीदी बैठी हैं, स्कूल जा रही हैं, लक्ष्य का बैग लिए हुए बैठी हुई हैं। सो ऑटो वाले भैया से फ़ोन भी कर देंगी ये कि जब टाइम हो जाए तो यहाँ से लेते हुए स्कूल की तरफ आए और वहाँ से फिर हमको स्टेशन तक ले जाएं। सो ये सारी बुक ऑटो वगैरह बुक कर रखा था पहले से ही, तो थोड़ा सा उदास थी, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिन हम लोग आए, साथ में रहे, और अब हम लोग जा रहे हैं तो घर खाली खाली तो लगेगा ही। ये देखिए दीदी यहाँ पे नाश्ता वगैरह ले आई हैं, और बस हम लोग घर से सब कुछ खा पी के ही निकले थे और हम लोगों को निकलना ही था। लेकिन अब दीदी लाई है तो थोड़ा बहुत खाया हम लोगों ने, बच्चों ने खाया ये चिप्स वगैरह। और हमने पहले ही बोल दिया था कि कुछ ज़्यादा लाना नहीं, सिर्फ चाय लेकर आ जाना, चाय पी लेंगे और कुछ भी नहीं। तो बस थोड़ी देर रुके, बातें वगैरह की, खुशबू दीदी छोड़कर हम लोगों को स्कूल के लिए निकल गई थी। और जब वो जा रही थी गले लग के गई थी, मिल के गई थी, और उदास हो गई थी एकदम से, आंखों में आंसू भी आ गए थे, ये देखिए रोने भी लगी थी वो थोड़ा सा। तो बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था। खैर वो स्कूल चली गई थी, फिर उसके बाद वो वहाँ बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब भाभी आएंगी, कब आएंगी। और थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके, बातें वगैरह करते रहे, फिर दीदी के यहाँ यानी खुशबू दीदी के रूम पे फिर से गए। फिर हम लोगों ने अपना सामान सही से फिर से पैक किया, टिफ़िन वगैरह पैक किया। उसके बाद हम लोग दीदी के स्कूल से होते हुए स्टेशन पहुँचे। सो गाइज अभी हम लोग दीदी की सहेली के यहाँ से आ गए हैं और मैंने टिफ़िन भी लगा लिया है, पूड़ियाँ सब्जी सब पैक कर ली है। और बस जो भी छोटी मोटी जो कपड़े इधर डले हुए थे पैकिंग करने वाले, वो सब पैक कर लिए हैं। सामान ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जब हम लोग एक बार भर के ले आते हैं, अच्छे से प्रेस कपड़े होते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से जब भरो ना तो फिर ऐसे ही मतलब वही कपड़े ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो इसी हिसाब से एक मेरा जो बैग है वो बढ़ गया है थोड़ा सा।
तो एक एक्स्ट्रा बैग लेके जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा वो लगेगा। खैर अभी 12:30 बजने जा रहे हैं और 10 मिनट बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ऑटो में बैठेंगे, खुशबू दीदी के स्कूल जाएंगे, उनसे मिलेंगे और वहाँ से सीधे क्या विदा लेकर सीधे स्टेशन पहुँचेंगे। और हमारा जो गाड़ी है, हमारी जो गाड़ी है वहीं यहीं से इंदौर से ही बनेगी। तो आके जब वो खड़ी होगी तो हम लोग उसमें बैठेंगे, फिर रवाना होंगे लखनऊ के लिए। फिर लखनऊ से हम लोग जाएंगे सीतापुर। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं जहाँ जाएंगे। और अब घर जाने का टाइम आ गया है तो घर के लिए निकलते हैं। अच्छा लगा और मज़ा बहुत आया, लगा ही नहीं कि कहीं ऐसे ही आए घूमने से, घर जैसा ही लगा, बिल्कुल घर में ही आराम से खूब मस्ती की, बनाया खाया और साथ में सोए, बहुत बड़ा मज़ा आया। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, आधा का मन नहीं कर रहा था जाने का। तो चलिए अब अपने घर के लिए निकलते हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो अभी हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन पे और आए हुए 10 मिनट हो गए हैं। कितने बजे चलेगी साथिया ये ट्रेन? 1:55 1:55 पे जाएगी। नादिया आधा कितनी गुज है, दक्ष को दिखाते हो, ये देखो मस्ती मस्ती। जैकेट गर्मी है, जैकेट उतार दी। 23 नंबर है, 24 ऊपर है, 23 पे हम लोग हैं। 21 नंबर है कौन सी है अपनी? बस मेरी ट्रेन है वो चल दी है। अभी यहाँ से ट्रेन ये बनती है इसलिए पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट, ज़्यादातर ट्रेन तो खाली है। उज्जैन पहुँचते ही ये ट्रेन भरने लगेगी, खूब भीड़ होने लगेगी। फिलहाल तो देखिए ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है और हम लोग इंदौर छोड़ के निकल रहे हैं। सो यही तक था हमारा इंदौर का सफ़र। ये रहा इंदौर का स्टेशन। देखते हैं फिर कब आना होगा, जब भी आएंगे आप लोगों को भी लेकर आएंगे। बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में ही। बस जैसे ही धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी और हम लोग उज्जैन तक पहुंचे, बच्चों को थोड़ी सी भूख लगाई थी। सो वो छोटी मोटी चीज़ें जो हम लोग बैग में भर के लाए थे वो सब निकाल के खाने लगे हैं। और थोड़ी देर बाद जैसे ही हम लोग और आगे बढ़े, अंधेरा सा होने लगा और दक्ष को एकदम से गर्मी सी बढ़ गई थी, उसको बहुत दिक्कत होने लगी थी, तो अचानक से उसने वॉमिट भी कर दी थी ट्रेन में ही। फिर उसके बाद हम लोग जब स्टेशन पहुंच गए लखनऊ से स्टेशन से उतर के हम लोगों ने ऑटो से बस तक गए। फिर बस से जब हम लोग सीतापुर के लिए आ रहे थे उस बीच में भी दक्ष ने एक बार और वोमिटिंग की थी, उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आधा बिल्कुल ठीक थी, दक्ष को हो गया था, उसको सर्दी नहीं हुई थी, उसको गर्मी चढ़ गई थी, उसने इतने ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे। वहां से जैसे ही हम लोग लखनऊ उतरे तो लखनऊ उतरते ही जैकेट वगैरह फिर से पहना दी थी मैंने दक्ष को, क्योंकि लखनऊ में सुबह 5 बजे इतनी ठंड थी कि मैं बता नहीं सकती, हम सभी लोगों ने जैकेट वगैरह डाल दी थी। बस यही सर्दी और गर्मी के मौसम ने ना बीच में गड़बड़ कर दी, उसकी वजह से उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन फिर घर आकर सब कुछ सही हो गया था, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो अपने नॉर्मल होने लगा था। और घर पहुंचते ही सीतापुर में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो चलिए बस घर पहुंचते हैं, घर पहुंच कर आपसे बात करते हैं। ये नेक्स्ट डे का है, सुबह मैंने छोटी सी ये क्लिप बनाई थी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है नेक्स्ट डे। मैं लाइटर ढूंढ रही हूँ, मैं किचन में हूँ और हम लोग घर पहुँच गए हैं। आज ही पहुँचे हैं, सुबह 7:30 बजे हम सीतापुर आ गए थे और 8 बजे तक घर के अंदर आ गए हैं। तो अभी करीबन 8:30 हो गया है। मैंने पानी
साफ़ करके भरा है पहले पीने वाला, क्योंकि पानी नहीं था ना पीने वाला। और दूध तो भी आया नहीं है, तो दूध आएगा पैकेट वाला, जो कि दूध आया है पैकेट वाला, जो कि मैं उबलने के लिए रख दी हूँ। और एक तरफ मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ, वो पानी गर्म हो रहा है चाय का। तो ये देखिए अभी मैंने ये साफ़ किया है, फ़िल्टर साफ़ किया है। हस्बैंड ने नीचे आके पानी चलाया है, तो फटाफट से मैं फ़िल्टर में पानी भर देती हूँ, तो वो पीने लायक हो जाएगा। और दक्ष की तबीयत ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी वहाँ पे ट्रेन में भी और बस में भी। उसने ट्रेन में भी वोमिटिंग की थी और बस में भी वोमिट कर दिया था, तो वो थोड़ा सा अनबना सा हो गया था एकदम। उसे सर्दी नहीं लगी थी, उसे गर्मी सी चढ़ गई थी। उसको मुझे ज़्यादा कपड़े पहना रखे थे ना, इसलिए। तो अब वो घर आ गया है, तो कपड़े निकाल दिए हैं, इसे कम कर दिए हैं। यहाँ वैसे भी ठंड ज़्यादा है वहाँ की अपेक्षा, बट वहाँ भी ठीक ठाक ठंड थी, क्योंकि बारिश होने लगी थी। तो बस मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ, ये पानी भर देती हूँ, और फिर बैठ के थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे। ट्रेन से निकलने के बाद, मतलब ट्रेन में सुबह हमारी 5 बजे ट्रेन, 5 से पहले ही स्टेशन पहुंच चुकी थी, लखनऊ स्टेशन पे। तो रेलवे, तो हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। तो ब्रश वगैरह कुछ किया ही नहीं था, तो कुछ खाया पिया भी नहीं था, सीधे हम लोग घर पहुँच के ही सब कुछ करेंगे। तो अब मैं चाय बनाऊँगी, ब्रश करूँगी, जाके नहाऊँगी, फिर उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तब तक सारे काम जो ये हैं छोटे मोटे से निपटाती हूँ। आपसे भी मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से वीडियो के साथ में, एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही और बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी देखकर बहुत मज़ा आया होगा, है ना। तो बस बाय बाय।